वेलकम टू वीएन क्लास। हम देख रहे हैं कुछ मेंस लेवल में कैसे आपके पजल जो हैं आते हैं। तो इस पजल में आपको जो है किस तरीके से उनका प्रॉपर अरेंजमेंट करना होता है आपको और हमको सभी को ही पता है कि इंफॉर्मेशन जो भी रॉ इंफॉर्मेशन दी रहती हमारे पजल के क्वेश्चंस में, ठीक है, रॉ डेटा दिया रहता है, उस डेटा को हमको अरेंज करना होता है। ठीक है, जैसा आपका क्वेश्चन दिया है वैसे ही आपको उसमें अरेंजमेंट करना होता है। और अगर उसने बोल दिया है हमको कि आपको ट्रायंगुलर अरेंजमेंट करना है, सर्कुलर अरेंजमेंट करना है, रेक्टेंगल और स्क्वायर या वर्टिकल लाइन पे या हॉरिजॉन्टल लाइन पे या बॉक्स बेस पजल पे, ठीक है, तो उसने जिस टाइप का पजल बोला है उस हिसाब से ही हमको सारी इंफॉर्मेशन को उसके अकॉर्डिंग ही अरेंज करके और फिर हमको उसके कुछ क्वेश्चन के आंसर निकालने होते हैं। तो हमको जो है पजल सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए, तुरंत हमको दिमाग में होना चाहिए कि हम अगर इस तरीके से ये पजल सॉल्व नहीं हो रहा है तो हम दूसरा पॉसिबिलिटी को ले लें। ठीक है, तो आप एक साथ ही एक दो पॉसिबिलिटी को लेकर चलेंगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा। और अगर आप पॉसिबिलिटी लेकर नहीं चलते तो एक सिंगल पॉसिबिलिटी में सॉल्यूशन करें, नहीं समझ में आता है उसमें तो एक और पॉसिबिलिटी ले लें और उसको भी दोनों को साथ साथ लेकर चलें तो आपका सॉल्यूशन इजीली हो जाएगा। क्लियर। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन दिया हुआ है आपके, क्या दिया हुआ है, 9 फुटबॉल्स हैं। ठीक है, 9 फुटबॉल्स हैं और उनका नंबर जो है आपका वो किस तरीके से दिया हुआ है ये देखते हैं। 9 फुटबॉल है, नंबर फ्रॉम 1 to 9, ठीक है, एंड आर कैप्ड इन अ ट्रायंगुलर शेप। और इनका जो शेप है वो क्या है, ट्रायंगल। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे आपको ट्राइंगल पे इन बॉल्स को आपको अरेंज करना है। तो आपने यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज ले ली। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी आपकी ये रही, क्लियर, और एक पॉसिबिलिटी आपकी ये रही। ट्राइंगल ढंग से नहीं बना, अच्छे से बनाते हैं। एक पॉसिबिलिटी आपने ले ली, ठीक है, और एक और पॉसिबिलिटी ले ली आपने, और इसको हम अब सॉल्व करेंगे। किस तरीके से इसका सॉल्यूशन करते हैं हम ये देखते चलेंगे और आप जो है इसका सॉल्यूशन इजीली और सिंपल वे पे करो तो ज्यादा बेटर होगा। आप इसके पॉइंट्स को नोट कर लो और फिर उसके बाद आप सॉल्व करते चलते हैं हम, तो आराम से इसका सॉल्यूशन होगा। ऑल द फुटबॉल्स आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द बॉक्स। सारे फुटबॉल्स जो हैं वो सेंटर में है, क्लियर हुआ। फिर ऑफ द बॉक्स एंड 2 फुटबॉल्स आर कैप्ड ऑन ईच साइड। 2 फुटबॉल आपके ईच साइड में है, ये मतलब, ठीक है। और 2 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो गया। सारे अंदर के तरफ देख रहे हैं ट्राइंगल के, सॉरी ये अंदर के तरफ देख रहे हैं। ठीक है, सेम यहाँ पे भी आप वही करें। 1 2 3 फिर साइड में 2 2 है तो 2 फुटबॉल्स आपने यहाँ पे साइड में ले लिया और ये आपने यहाँ पे इनका फेस भी अंदर के तरफ कर दिया क्योंकि आपका इंफॉर्मेशन में यही दिया हुआ है। क्लियर, दोनों पॉसिबिलिटी लेकर चल रहे हैं हम। उसके बाद उसने क्या बोला कि और बाकी के जो बचते वो आपके कॉर्नर पे, तो आपने रख दिया 3 कॉर्नर है, तीनों कॉर्नर पे एक एक फुटबॉल्स आ जाएंगे। क्लियर। अब यहां से आपको पॉइंट्स नोट करना स्टार्ट करना है। क्या पॉइंट दिया हुआ है, फुटबॉल 6 इज कैप्ड 4th टू द लेफ्ट ऑफ फुटबॉल 5। ठीक है, फुटबॉल 5 से 4th लेफ्ट में, ठीक है, 4th लेफ्ट में आपका कौन है, 6th फुटबॉल है। क्लियर, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट आपका क्या दिया हुआ है, नीदर बॉल 6 नॉर फुटबॉल 8 was placed in the corner। ना तो 6 फुटबॉल, ठीक है,
और ना ही आपकी 8 फुटबॉल, दोनों में से कोई भी यहाँ पे आपका नहीं होगा। ठीक है, किस नंबर पे? 8 नंबर पे और कॉर्नर पे। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 6 नंबर की जो फुटबॉल है, यहाँ पे आप पॉइंट्स ए बी डालें, कंफ्यूज हो जाएंगे नंबर में। ठीक है, ए और बी पॉइंट्स है। 6 नंबर की फुटबॉल और 8 नंबर की फुटबॉल दोनों ही आपकी कॉर्नर पे नहीं होगी। क्लियर? फिर आपने सी देखा, सी आपने देखा, सी पॉइंट है ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नंबरिंग में इसलिए नहीं कर रही क्योंकि यहाँ पे आपके नंबर वाइज फुटबॉल दिए हुए हैं, इस वजह से। क्लियर? आप देखिए यहाँ पे 2 फुटबॉल्स आर कैप्ड बिटवीन फुटबॉल 5 एंड फुटबॉल 1। क्लियर? तो 5 फुटबॉल और 1 फुटबॉल के बीच में आपके 2 फुटबॉल्स हैं। क्लियर? ये ओनली 3 footballs are kept between football 8 and the football which is kept immediate left of football 7। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या बताना है कि 2 फुटबॉल है आपके, ओनली 3 फुटबॉल्स आर kept between football 8 and the football which is kept between left of football 7। क्लियर? तो 7th के डी पॉइंट आपका क्या दिया हुआ है, 7 नंबर का जो फुटबॉल है उसके लेफ्ट में आपका एक कोई फुटबॉल है और जो है उसके उस फुटबॉल और ये 3 पर्सन और 8 है। क्लियर? एंड ये आपका यहां तक 7 नंबर तक क्लियर हो गया पॉइंट। फिर द नंबर ऑफ बॉल्स, ठीक है, the number of balls kept between football 7 and football 3। क्लियर? तो यहाँ पे आपके फुटबॉल्स ही हैं सारे। क्लियर? बॉल्स और फुटबॉल्स में आप कंफ्यूज ना हो, दोनों ही एक ही चीज है। यहाँ पे देखें आप, द नंबर ऑफ फुटबॉल्स kept between football 7 and football 3। ठीक है, तो यहाँ पे is more than the number of footballs kept between football 1 and football 9। ये आपका दिया हुआ है, तो सी और डी, ई पॉइंट है आपका। ठीक है, ई पॉइंट में आपको क्या दिया हुआ है, 7 नंबर का फुटबॉल और 3 नंबर का फुटबॉल। ठीक है, ये दोनों फुटबॉल इक्वल हैं 1 नंबर का फुटबॉल और 9 नंबर के फुटबॉल से। यहाँ पे आपका +1 होगा इन दोनों के बीच में। क्लियर? When counted from the right, अब यहाँ पे when counted from the right of both 7 और 9 नंबर, अगर आप जो है 7 और 9 नंबर के बीच में अगर आप देखते हो तो राइट से काउंट करना है आपको। ठीक है, राइट से काउंट करने पे आपका क्या होगा, ये अभी हम जब सॉल्यूशन करेंगे तब देखेंगे। क्लियर? फुटबॉल 2 is kept third to the left of फुटबॉल 4। ठीक है, तो ई एफ पॉइंट है। एफ पॉइंट जो है आपका 4th नंबर का फुटबॉल जो है उसके 3rd लेफ्ट में 2nd नंबर का फुटबॉल है। फिर फुटबॉल 2 is kept third to the left of फुटबॉल 4। ये आपका क्लियर हो गया। At least 2 footballs are kept between 2 and 3 when counted from both side। ठीक है, at least 2 फुटबॉल आपके 2 और 3 के बीच में होने चाहिए। तो यहाँ पे मतलब कि आपको क्या हो सकता है, 2 फुटबॉल यहाँ पे ±3, ये आपने यहाँ पे कर लिया। मतलब एटलीस्ट में यहाँ पे या तो 2 हो सकते हैं या तो आपके 1 हो सकता है। ठीक है, तो या तो यहाँ पे 1 फुटबॉल 1 हो सकता है या तो आपके 2 फुटबॉल इन दोनों के बीच में हो सकते हैं।
क्लियर हुआ। और क्या दिया हुआ है 1 2 9 क्लियर हुआ। सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए हैं। अब हम इसमें अरेंज करते हैं, कैसे अरेंज करेंगे ये देखते हैं हम। ठीक है, 4th 5 आपने अगर यहां पे लिया, ठीक है, तो इसके 4th लेफ्ट में, मतलब कि 4th लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4th लेफ्ट में आपका 6 हो जाएगा, 6 नंबर का फुटबॉल। सेम अगर आप यहाँ पे 5 लेते हैं अगर, ठीक है, तो इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लेफ्ट में यहां हो जाएगा आपका 6 नंबर का फुटबॉल। क्लियर हुआ फर्स्ट पॉइंट आपका। अब क्या है, 6 और 8 नंबर के फुटबॉल जो है वो कॉर्नर पे नहीं। क्लियर हुआ, 6 नंबर आपका मिडिल साइड में आ गया। अब 8 नंबर और देखते हैं आपका मिडिल साइड में आता है या नहीं आता। अब इससे रिलेटेड देखो आपको कहीं मिलता है क्या, 5 से ये मिला। 5 और 1 के बीच में आपके 2 पर्सन्स हैं, तो यहाँ पे उसने व्हेन काउंटेड फ्रॉम नहीं बोला है कि कहां से आपको काउंट करना है। 5 ये दिया हुआ है आपका, ठीक है। 5 और 1 के बीच में 2 पर्सन दिए हुए हैं। क्लियर, 5 ये है, 1 2 और यहाँ पे आप इस पॉसिबिलिटी में 1 ले लें। क्लियर, और सेम यहाँ पे आपने यहाँ पे लिया है तो 5 1 2 और यहाँ ले लें आप 1, 2 2 प्लेस छोड़ के है, तो ये आपने इसका थर्ड पॉइंट वो भी आपका क्लियर हो गया। क्लियर, अब कौन सा पॉइंट बचता है हमारा, 1 आपको मिल जाता है, तो 1 से रिलेटेड कोई पॉइंट ये है, ठीक है। तो 1 और 9 के बीच में आपका +1 होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 है और 9 आपका कहाँ हो सकता है ये देखें, तो +1 मतलब 2 हुआ तो 3 हो जाएगा 1 और 9 के बीच में। और सेम यहाँ पे 1 ये दिया हुआ है, तो 1 2 3 और यहाँ ले लो आप कॉर्नर पे 9, ठीक है। क्लियर, अब यहाँ पे भी ले सकते थे 1 2 3, यहाँ पे आपका 9 आ सकता था, तो एक और पॉसिबिलिटी अगर लेते हो आप तो वो भी ले लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे आपने 5 लिया, ठीक है। यहाँ तो 6, ये दोनों की पोजीशन तो सेम है। यहाँ पे आपने इस पॉसिबिलिटी में 1 लिया था, तो यहाँ से आपको जो है 9 1 2 3 और यहाँ आपका 9 आ सकता है। क्लियर, तो ऐसे हमने इसका 3 पॉसिबिलिटी में सॉल्यूशन कर रहे हैं। ये आपकी फर्स्ट है, ये है आपकी सेकंड और ये है आपकी थर्ड पॉसिबिलिटी। क्लियर हुआ। अब ये वाले पॉइंट्स क्लियर हुए। इक्वल टू 7 to 3, 7 और 3 के बीच में भी इतने ही होने चाहिए। 7 और 3 के बीच में आपके 3 पॉइंट्स होने चाहिए। क्लियर, तो आपको 7 और 3 के बीच में 3 पर्सन्स चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अगर आप 7 और 3 किस किस पोजीशन पे रखते हो, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने 3 लिया तो 1 2 3 और यहाँ आपका हो जाएगा 7। अब यहाँ पे भी आप लेते हो अगर 3, 1 1 2 3 यहाँ पे हो जाएगा आपका 7। सेम यहाँ पे अगर आप लेते हो 3 तो 1 2 3 यहाँ हो जाएगा आपका 7। क्लियर, तीनों पॉइंट्स आपने क्लियर कर दिए हैं। ये जो पॉइंट था आपका ये क्लियर हो गया। अब ये देखें, 7 जहां पे मिल गया, 7 के लेफ्ट में एक पर्सन है, उससे 3
पर्सन छोड़ के 8 होना चाहिए। 7 ये है, ठीक है। लेफ्ट में इस तरह पाएंगे 1 पर्सन है, कोई एक पर्सन है, ठीक है। उससे 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे आपका क्या होगा, 8 होगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपका, ठीक है। इसमें भी हम देखते हैं 7 आपको ये मिलता है, ठीक है। इसके आपको लेफ्ट आपका क्या है, ये 9 दिया हुआ है। 9 के बाद 1 2 3 छोड़कर 3 लाइन छोड़कर यहाँ पे आपका 8 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो ये आपकी जो पॉसिबिलिटी है वो रॉन्ग हो गई, क्योंकि हमको लेफ्ट में ही आना है, राइट में जाना नहीं है। सेम यहाँ पे देखते हैं 7 आपका ये दिया हुआ लेफ्ट में, ये है आपका एक पर्सन, उससे 1 2 3 स्किप करके यहाँ पे होना चाहिए आपका 8, जो कि इस पॉसिबिलिटी में भी नहीं है। ये दोनों ही पॉसिबिलिटी आपके रॉन्ग हो गए, ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग, ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ आपकी ये जो सेकंड पॉसिबिलिटी है यही ट्रू है, इसमें ही हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये वाली लाइन भी क्लियर हुई। अब ये जो है आपका 4 नंबर का जो फुटबॉल है उसके 3rd लेफ्ट में 2nd नंबर का फुटबॉल है, ठीक है। तो 4 नंबर के 4, तो 4 आपका यही आएगा। क्यों? क्योंकि अगर इसके लेफ्ट में आओगे तो एक पोजीशन ही बच रही है आपकी, जो कि अभी फिल नहीं हुई है। तो इसमें आपने लिया 1 2 लेफ्ट में आए आप, 3rd नंबर पे आपका क्या दिया हुआ है, 2nd नंबर का बॉल, क्लियर। और यहाँ पे आपने देख भी लिया कि फुटबॉल 2nd इज द 3rd टू द लेफ्ट ऑफ 4th फुटबॉल, ठीक है। 3rd टू द लेफ्ट ऑफ 4th फुटबॉल, 2nd नंबर, 1st 2nd 3rd लेफ्ट में है। बिल्कुल क्लियर हुआ ये पॉइंट भी। अब ये जो देखें 2 और 3 के बीच में आपके या तो 2 फुटबॉल होनी चाहिए या तो 1 फुटबॉल होनी चाहिए, ठीक है। 2 और 3 के बीच में आपके एटलीस्ट 2 या तो उससे कम हो सकती है, प्लस माइनस आपने कर रखा था। तो आपने देख लिया 2 और 3 नंबर के बीच में आपके एटलीस्ट 2 ही फुटबॉल्स हैं, क्लियर। आपका ये सॉल्यूशन यहाँ पर हो गया है, क्लियर हुआ, सॉल्व हुआ ये क्वेश्चन। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन के आंसर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग फुटबॉल इज कैप्ट 3rd टू द लेफ्ट ऑफ फुटबॉल 7, फुटबॉल 7 के 3rd लेफ्ट में आपको बताना है, ठीक है। फुटबॉल 7 आपका ये दिया हुआ है, इसके 3rd लेफ्ट में, 1st 2nd 3rd लेफ्ट में आपका 9 है, वही आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे आपका 9 ऑप्शन में दिया है क्या, बिल्कुल है, वही आपका राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट को चेक करते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आ फॉल्स, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, क्लियर। तो यहाँ पे देखें फुटबॉल 5 इज कैप्ट 4th टू द लेफ्ट ऑफ फुटबॉल 4 से 4th लेफ्ट में 5 है क्या, इसको चेक करो। 4 नंबर से 4th लेफ्ट में, 1st 2nd 3rd 4th लेफ्ट में 5 है, बिल्कुल है, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ, ओके, ये क्लियर हुआ। अभी आपका फर्स्ट जो है वो तो क्लियर हो गया है ना। फिर नेक्स्ट में ओनली 2 फुटबॉल आर कैप्ट बिटवीन द फुटबॉल 8 and 5 और व्हेन काउंटेड फ्रॉम द फुटबॉल 5, 8 और 5 के बीच में 5 के लेफ्ट से काउंट करना है आपको। 8 और 5 के बीच में 5 के लेफ्ट से काउंट करोगे तो 1st 2nd 2 फुटबॉल्स हैं आपके इन दोनों के बीच में, तो ये भी आपका ट्रू हुआ। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट दोनों ट्रू हो गए। आपको फॉल्स बताना है कि इसमें से फॉल्स क्या है। फुटबॉल 2 इज कैप्ट बिटवीन टू द लेफ्ट ऑफ फुटबॉल 8, ठीक है। 8 के 5th लेफ्ट में 2 फुटबॉल है, 2nd नंबर का फुटबॉल है। तो यहाँ पे देखें 8th आपका ये दिया हुआ है इसके और 2 के लेफ्ट में,
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लेफ्ट में आपका 2, लेफ्ट में 8 आपका ये दिया हुआ है। यहां से अगर आप उल्टा जाते हैं तो इसका लेफ्ट इस तरफ ही होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप इस तरफ तो राइट आ जाओगे। लेफ्ट, फिफ्थ लेफ्ट में 2 है, बिल्कुल है, ये भी आपका ट्रू है। फिर उसके बाद फुटबॉल 6 इज कैप्ट फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ फुटबॉल 9, ठीक है। 9 फुटबॉल नंबर 9 जो है उसकी लेफ्ट में, फोर्थ लेफ्ट में 6 है क्या? 9 आपका ये दिया हुआ, इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लेफ्ट में 6 नहीं है, 1 नंबर फुटबॉल है। तो ये आपका, 1 मिनट, 9 से आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लेफ्ट में आपका 4 नंबर का फुटबॉल है, जो कि यहाँ पे 6 नंबर बोला था, ये आपका रॉन्ग है। क्लियर? तो यही आपका आंसर होगा। इसमें से आपको बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इन स्टेटमेंट में फॉल्स है, ठीक है। तो ये सारे आपके ट्रू स्टेटमेंट से थे सिर्फ, और सिर्फ एक स्टेटमेंट था जो डी नंबर का था, वही आपका फॉल्स है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि ये दोनों क्वेश्चन आपने कर लिए, आपकी पजल जो है वो आपने सॉल्व किया और क्वेश्चन को अब आप कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ all the footballs are arranged in the increasing order in the clockwise direction from football 3, then how many footballs remain unchanged, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, अगर हम सारे फुटबॉल को अरेंज कर देंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। सारे फुटबॉल को अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो देन हाउ मेनी फुटबॉल्स रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है। अब इन फुटबॉल को आप कैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे ये देखो आप, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब भी आप अरेंज करते हो तो उसको आप कैसे अरेंज करोगे ये देखो, ठीक है। तो आपको 1 से लेकर 9 तक के फुटबॉल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको जो है सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरीके से आपको अरेंज करना है, ठीक है। तो आप जब अरेंज करोगे उसको तो कैसे करोगे ये देख लें आप। कर रहे हैं आप, अरेंज करें और फिर उसका आंसर निकालें किस तरीके से हम इसका अरेंजमेंट कर सकते हैं। क्लियर? तो आप जो है इसका अरेंजमेंट करो। तो अरेंजमेंट कर रहे हो आप तो ठीक है, नहीं तो मैं करके बताती हूँ। आपको 1 से लेकर 9 तक के बॉल्स का अरेंजमेंट करना है। तो यहाँ पे देखो आप किस तरीके से अरेंज करोगे। यहाँ पे आपका क्या होगा, 9, इसमें आप ऐसा अरेंज करो 1, ठीक है। इंक्रीज करते जाना है हमको। तो यहाँ पे आपका जो है 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 8 और 9। क्लियर? अब आपको अरेंज करना है और फिर उसके बाद आपको क्या करना है ये देखो। आप अरेंज कर लिया आपने। अरेंज करने के बाद इसको जो है आप क्वेश्चन पे जो पूछ रहा है उसका आंसर दोगे, ठीक है। किया क्या किसी ने अरेंज? अब क्या, देन हाउ मेनी फुटबॉल्स रिमेन अनचेंज्ड। अब आप यहाँ पे बताना है कितने फुटबॉल क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे अगर हम देखते हैं तो कितने पोजीशन जो है वो चेंज हुई हैं, अनचेंज है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर दूसरा पेन यूज करते हैं और इसको अरेंज करेंगे
1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से ही आप, और यहाँ पे आपका 9 है। तो आपका जो क्वेश्चन है, इफ ऑल द फुटबॉल्स आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने अरेंज कर दिया। तो फ्रॉम फुटबॉल 3 देन हाउ मेनी फुटबॉल रिमेन अनचेंज, ठीक है। फुटबॉल 3 से आपको बताना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पे आप देखो फुटबॉल 3 कहाँ पे, ये है, ठीक है। फुटबॉल 3 के बाद आपका क्या होता है, 4 है, ओके, फिर 5 है, तो आपकी 2% जो है आपके वो अनचेंज हुए हैं, ठीक है। 2% जो है आपके, देन हाउ मेनी फुटबॉल्स रिमेन अनचेंज, तो 2 फुटबॉल्स जो है वो अनचेंज है। क्लियर। फिर हाउ मेनी फुटबॉल्स आर कैप्ट बिटवीन फुटबॉल 5 एंड फुटबॉल 7 व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ फुटबॉल 7, ठीक है। तो आपको कितने 7 और 5 के बीच में बताना है, 7 से लेफ्ट में काउंट करना है। क्लियर। 7 आपका ये दिया हुआ है, 5 आपका ये है, 7 से लेफ्ट में आप काउंट करोगे, ओनली 1 फुटबॉल है आपका, ठीक है। 1 फुटबॉल है 7 और 5 के बीच में, और 7 से लेफ्ट में आपको काउंट करना था। तो यहाँ पे आपका ओनली 1 आंसर होगा। क्लियर। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें आप। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड हेंस फ्रॉम अ ग्रुप विच इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे आपको देखना है कि किस तरीके से इसका हम अरेंजमेंट करते हैं। सबसे पहले देखें कि यहाँ पे इस ग्रुप में जो है कौन सा जो है इस ग्रुप का नहीं है, ये बताना है। फुटबॉल 7 8 5 2 और 9, ठीक है। 7 8 5 2 9 में हम चेक करते हैं, 7 8 5 2 9, सिर्फ और सिर्फ आपका 2 जो है वो कॉर्नर पे है, बाकी 7 8 5 और 9 सभी ट्रायंगुलर के साइड में है, ठीक है। सिर्फ 2 कॉर्नर पे, तो वही इस ग्रुप का नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, फुटबॉल्स 2। क्लियर हुआ। तो इसको आपने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को, और इसके आंसर्स निकाले आपने। ऐसे ही आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहें, आप इजीली आंसर्स को निकाल सकते हो। क्लियर हुआ। अब हम आते हैं इसके ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको वीएन क्लासेस में सारी सीरीज मिलेंगी, आप बिल्कुल सॉल्व करते रहें। आपको हर टाइप का डेटा आपको वीएन क्लासेस में देखने को मिलेगा। क्लियर। अब देखो यहाँ पे 9 है, ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई आर सिटिंग ऑन अ ट्रायंगुलर टेबल बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। 2 ऑफ देम सिट ईच ऑफ साइड एंड 3 ऑफ देम सिट ऑन द कॉर्नर ऑफ द टेबल। क्लियर हुआ। तो आपके साइड में जो है 2% है, इसमें भी फिर से 9 ही आपके दिए हुए हैं। क्लियर। तो आपने एक पॉसिबिलिटी तो ये ले ली, और एक और पॉसिबिलिटी आपने ले ली। क्लियर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर। सेम ऐसे ही आपको सेकंड पॉसिबिलिटी में भी करना है। ये हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे फेसिंग जो है आप देखना है सबके, द पर्सन हु सिट इन द कॉर्नर सेंटर ऑफ फेसिंग सेंटर ऑफ द टेबल, ठीक है। जो कॉर्नर्स पे हैं वो
आउटसाइड है मतलब कि इसके बाहर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। और जो भी आपके द पर्सन हु सिट मिडिल ऑफ द टेबल फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल, जो मिडिल साइड में है वो उनका फेस इनके अंदर की तरफ है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे पॉइंट्स को नोट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका क्या दिया हुआ है, पॉइंट नोट करें हम। ओनली द कंजुगेटिव अल्फाबेटिकल नेम्ड पर्सन्स आर नॉट सिटिंग टुगेदर, मतलब कि कंजुगेटिव अल्फाबेट मतलब कि ए और बी सी ऐसे आपके साथ में नहीं होंगे। ए के बाद आपका सी होगा तो चल जाएगा, ठीक है, लेकिन ए और बी या सी और डी साथ में नहीं होंगे, कंजुगेटिव नहीं होंगे। क्लियर? आप देखो यहां पे, ठीक है, सी सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आई, ठीक है। सी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आई मतलब कि यहाँ पे आई के सेकेंड लेफ्ट में आपका सी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या दिया हुआ है, ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन आई एंड एच, आई और एच के बीच में ओनली 2 पर्सन हैं। थर्ड पॉइंट है आपका एच सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, ठीक है, एच सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, ठीक है। तो एफ के इमीडिएट लेफ्ट में आपका क्या दिया हुआ है, एच है, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट आपका है एंड वाइस वर्सा, क्लियर। नॉट मोर देन 1 person sit between I and F when counted from the right of F, ठीक है। I और F के बीच में आपके जो है 1 person, नॉट मोर देन 1 मतलब मोर देन 1 person I और F के बीच में, ये क्लियर हुआ। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट, बी सिट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ ई, ई के सेकेंड लेफ्ट में आपका बी है और एंड वाइस वर्सा, या तो उल्टा भी हो सकता है, ई के सेकेंड लेफ्ट में आपका बी भी हो सकता है। क्लियर हुआ? वाइस वर्सा बोलता है मतलब ये ऐसे भी जा सकते हैं हम और ऐसे भी जा सकते हैं। क्लियर हुआ? सेम आपका नेक्स्ट पॉइंट है, द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन बी एंड एच इज द सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सी एंड ए, ठीक है। तो यहां पे आपको देखना है जितने पर्सन आपके बी और एच के बीच में हैं, ठीक है, उतने ही पर्सन आपके एन और एल क्या दिया हुआ सी और ए के बीच में होंगे व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ सी, ठीक है। मतलब कि सी के लेफ्ट से जब हम काउंट करते हैं तो यहां पे इसमें देख लें कि क्या बोलता है वो, लेफ्ट ऑफ बी, लेफ्ट ऑफ बी, क्लियर? सॉरी राइट है, तो यहां से राइट होगा और यहां से लेफ्ट होगा, दोनों तरफ से काउंट हो सकता है। द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन डी एंड एफ इज द सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन जी एंड डी। तो यहाँ पे आपको बताना है, सेवेंथ पॉइंट है,
डी और एफ के बीच में जितने पर्सन है उतने ही जी और डी के बीच में होने चाहिए। क्लियर? ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए हैं। अब हम इसका अरेंजमेंट करते हैं प्रॉपर। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड पॉसिबिलिटी दोनों को साथ साथ लेकर चलते हैं। जहां पे भी आपका अरेंज होगा हम उसमें सॉल्यूशन कर लेंगे। क्लियर? ये क्या दिया हुआ, आई इज सेकंड लेफ्ट ऑफ सी, या तो सेकंड राइट ऑफ सी। ठीक है, तो यहां पे आपने लिया अगर आई को, ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में यहां ले लिया आपने सी को। क्लियर? इसमें आप लेते हो आई को, फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में यहां पे ले लेते हो। लेफ्ट में ही जाना है तो लेफ्ट में यहां पे ही आएगा सी को। मतलब इनको यहां से इस तरफ भी ले सकते हैं, यहां से आपका लेफ्ट यहां हो जाएगा आई से सी। ठीक है, क्लियर हुआ फर्स्ट पॉइंट। फिर आई और एच के बीच में आपके 2 पर्सन है। आई आपका ये दिया हुआ है और एच 1 2 और एच। ठीक है, आई ये दिया हुआ है आपका, तो इसमें आपको कुछ दिया है क्या? आई और एच के बीच में सिर्फ 2 पर्सन है। उसने ये नहीं कहा कि आपको काउंटिंग किस तरफ से करना है। तो आई और एच के बीच में आपने यहाँ पे 2 पर्सन ले लिए, आई 1 2 और एच। क्लियर? सेम यहां पे ये आई दिया हुआ है आपका, तो 1 2 और यहां पे ले लें आप एच को, यहां पे होगा एच इस पॉसिबिलिटी में। ठीक है, और एक और अगर कर सकते थे आप तो 1 2 और यहां आप ले सकते थे एच को। क्लियर? लेकिन अभी आप 2 ही पॉसिबिलिटी में देखें कैसे अरेंज करोगे। फिर ये देखें आप, ये जो है एच के लेफ्ट में एफ या फिर आपका वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो यहां पे देखें आप, एच के लेफ्ट में आपका एफ होना चाहिए, ये है आपका एच के लेफ्ट में एफ। ठीक है, एच के लेफ्ट में आपका एफ होना चाहिए, तो एच के लेफ्ट में आपका एफ ये दिया हुआ है। क्लियर? सारे पॉइंट्स है ना। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, ये आई यही है, आई और एफ के बीच में आपको ये बताना है। ठीक है, मोर देन 1 पर्सन होना चाहिए या उससे कम भी हो सकता है। तो आई और एफ के बीच में आपने ये दिया, और कहाँ से काउंट करना है ये भी, व्हेन काउंटिंग फ्रॉम राइट ऑफ एफ, एफ के राइट से काउंट करना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, फोर्थ में है आपका आई, तो ये आपका ये वाला पॉइंट यहाँ पे हुआ क्लियर। और आई और एफ के बीच में आपको ओनली 1 पर्सन होना चाहिए, प्लस माइनस 1। ठीक है, ओनली 1 होना चाहिए, और 1 से मोर देन 1 भी हो, नॉट मोर देन 1, नॉट मोर देन 1 पर्सन सिट बिटवीन आई एंड एफ। क्लियर हो गया? ठीक है, आई और एफ के बीच में एक से ज्यादा पर्सन नहीं होना चाहिए। ये देखें आप, आई और एफ के बीच में एक से ज्यादा पर्सन नहीं है, सिर्फ एक पर्सन है। और इसको हमको कहां से काउंट करना था, एफ के राइट से काउंट करना था। एफ ये दिया हुआ है, ठीक है, व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ एफ, एफ के राइट से। ठीक है, तो राइट आपका एफ के राइट में इस तरफ ही आएगा, तो आई और एफ के बीच में सिर्फ और सिर्फ 1 पर्सन का गैप आपका हो गया। क्लियर हुआ? ये पॉसिबिलिटी अभी तो ट्रू है, इस पॉइंट में ये पॉसिबिलिटी आपकी क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। क्लियर? अब फर्स्ट पॉसिबिलिटी में ही आगे बढ़ेंगे हम।
ये देखें आप, डी और एफ के बीच में जितने पर्सन है उतने ही जी और डी के बीच में होने चाहिए। एफ आपको मिल गया है। अगर आपने एफ और डी यहां पे लिया, ठीक है, एफ और डी के बीच में 1 पर्सन है और जी और डी के बीच में भी आपके 1 पर्सन होने चाहिए, तो आप जी यहां पे ले सकते हो फिर, क्योंकि यहां लेते हो तो 2 पर्सन हो जाएंगे, यहीं पे ही लोगे। जी और डी के बीच में भी आपका 1 पर्सन है। ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब जैसे ही ये पॉइंट क्लियर होते हैं तो आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है, ई के सेकंड लेफ्ट में बी होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे ई लिया तो फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में यहाँ पे बी हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे ई लिया तो फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में यहाँ पे नहीं हो सकता, फिर यहाँ तो आप हो ही नहीं सकता। यही दोनों पोजीशन है जहां पे आपको ई सेकंड लेफ्ट में ले सकते हो बी को, ठीक है। तो ई के फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में यहाँ पे आपका बी है, क्लियर। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही आपका बचता है, वो है आपका ए। सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए। अब ये वाला पॉइंट जो है आप इसको देखें, बी और एच के बीच में, बी और एच के बीच में 1 पर्सन है, सी और ए के बीच में, ये देखो सी और ए के बीच में भी 1 पर्सन है, ठीक है। दोनों को आपको देखना है, तो यहाँ पे भी इसका राइट हुआ और यहाँ पे भी इसका, बी और एच में भी इसका राइट हुआ। दोनों तरफ से, राइट तरफ से हम काउंट करते हैं, दोनों तरफ में एक एक पर्सन दिया हुआ है, तो आपका क्लियर हो गया ये पॉइंट भी, ठीक है। हमारी पजल जो है वो सॉल्व हो गई। अब इस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग ही इसके कुछ क्वेश्चन है, उनके आंसर निकालने हमको। तो आप आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखो, इफ ऑल द पर्सन आर सिटिंग इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम ए इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन हाउ मेनी पर्सन आर अरेंज्ड इन देयर पोजीशन इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग एक्स, ठीक है। कितने पर्सन है आपके जिनकी पोजीशन जो है आपकी चेंज हुई है, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर हम देखते हैं ए से ही, ठीक है, ए, बी, सी, डी, ई, ई के बाद एफ, जी, एच, आई। यहाँ पे आपने देखा कि आपको ए से काउंट करना है। यहाँ पे आपने देखा कोई भी आपकी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। तो आपको जो है इसमें तो आपका आंसर होना चाहिए नो वन, ठीक है। नो वन ही आपका आंसर होगा, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जब हम अरेंज करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखते हैं तो आपका जो है नहीं हो रहा है इनकी पोजीशन चेंज, क्लियर। इफ डी इज रिलेटेड टू एच, बी इज रिलेटेड टू आई, तो हमको बताना है जी, देन हाउ मेनी अमंग इज रिलेटेड टू जी, ठीक है। तो यहाँ पे डी एच से रिलेटेड है, बी आई से रिलेटेड है, तो जी का रिलेशन बताना है हमको। डी एच से रिलेटेड है, बी आई से रिलेटेड है, ठीक है। तो जी जो है आपका वो ए से रिलेटेड होगा, या फिर जी जो है आपका
ए से ही होगा क्योंकि ऐसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना। ठीक है, जी ए से होगा या तो आपका क्या होगा, सी से होगा। दो आपके ऑप्शन होने चाहिए इसमें। ठीक है, तो द वन हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए, जी जो है आपका वो सी से ही रिलेटेड होगा। क्लियर, क्योंकि आपने यहाँ पे देखा एच बी और आई और जो भी दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे आपने देखा डी और एच सेम साइड पे है, बी और आई भी आपके सेम साइड पे हैं, तो साइड वाला ही होगा हमारा। तो जी और सी होगा आपका मेन। क्लियर, आपका सी ही राइट आंसर होगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखे, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन पेयर ऑफ पर्सन आर इमीडिएट नेवर। इसमें से इमीडिएट नेवर पे कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो आपका है, तो इसमें देखें आप ए एफ आई बी ई सी जी डी। ठीक है, ए एफ आई बी, ए एफ आई बी ये हुआ इमीडिएट नेवर, ई सी जी डी ये नहीं हुआ, ई सी हुआ और आई भी हुआ, दो हुए आपके इमीडिएट नेवर पे। ठीक है, ई सी और आई बी, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ओनली सेकंड और थर्ड ए। क्लियर, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दें, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी। सी के रिस्पेक्ट में ए की पोजीशन आपको बतानी है। ठीक है, तो आपने देखा सी आपका ये दिया हुआ है, सी के रिस्पेक्ट में ए की पोजीशन आपकी है फर्स्ट सेकंड राइट। ठीक है, यहां से अगर आप देखते हैं तो फर्स्ट सेकंड लेफ्ट, ए से देखना है ना, तो सेकंड टू द लेफ्ट आपका राइट आंसर होगा। क्लियर, फिर आपका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन का आंसर और दे आप, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल। तो यहाँ पे आप देख लें कॉर्नर पे कौन कौन है आपका। ठीक है, ए है कॉर्नर पे, एफ है और ई है कॉर्नर पे। ठीक है, तो यहाँ पे ए एफ और ई ऑप्शन पे दिख रहे हैं क्या, ये देख लें आप। सबसे पहले ए आपका दिया हुआ है, ए एफ और ई जो है वो कॉर्नर पे हैं, ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो गया। क्लियर, कॉर्नर पे कौन कौन था ये आपको बताना था, ए आपको मिल गया है, वही आपका राइट आंसर होगा। आपके जो हैं दोनों पजल सॉल्व हो गए, दोनों पजल के 10 क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो चुके हैं। तो आप जो है और भी पजल का सॉल्यूशन करें। हम मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो पे और भी पजल के क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, आप इन पजल को अच्छे से सॉल्व करें और क्वेश्चन के आंसर्स को आप खुद से ही निकालें पजल सॉल्व करने के बाद। क्लियर, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और भी पजल के क्वेश्चन के साथ। आप वीएन क्लासेस पे बने रहें। हमारे चैनल को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।